श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। पिछले सत्र में हम श्लोक क्रमांक 27 से लेकर 45 तक 45 तक पढ़े थे, जिसमें भगवान अर्जुन को राजसिक कर्ता के विषय में बताते हैं, जो कर्म से आसक्त रहता है, फल का भोग करने का इच्छुक रहता है, लोभी रहता है, ईर्ष्यालु रहता है, अपवित्र रहता है और सुख दुख में विचलित होता रहता है। और साथ ही साथ फिर तामसिक कर्ता के विषय में भी भगवान अर्जुन को बताते हैं, वह शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है, भौतिकवादी और सनकी होता है, हठी होता है, कपटी होता है, अन्यों का अपमान करने में पटु होता है, आलसी, खिन्न, दीर्घ सूत्री। मतलब जो काम को जल्दी करना चाहिए वह और देर करता रहता है, उसको कहते हैं दीर्घ सूत्री। ऐसे तामसिक कर्ता के विषय में भगवान अर्जुन को बताए। उसके बाद 3 गुणों में जो बुद्धि होती है, सतोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि और तमोगुणी बुद्धि, उसके विषय में भगवान बताते हैं। सतोगुणी बुद्धि के बारे में कहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मनुष्य अच्छे से जानता है। किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बांधने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला है, ये सतोगुणी बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण हैं। और जो रजोगुणी बुद्धि होती है, वह धर्म तथा अधर्म में भेद नहीं कर पाती और करणीय तथा अकरणीय में भी भेद नहीं कर पाती। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये व्यक्ति को पता नहीं चल पाता, भेद नहीं कर पाता है। तो ऐसी बुद्धि को रजोगुणी बुद्धि कहा जाता है। और इसके पश्चात तमोगुणी बुद्धि, जो अधर्म और धर्म, अधर्म को धर्म मानती है और धर्म को अधर्म मानती है, और सत्य के मार्ग से बिल्कुल विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है। ऐसी बुद्धि को तमोगुणी कहा जाता है। फिर 3 गुणों में धृति, धृति मतलब संकल्प। जो व्यक्ति सात्विक होता है उसका संकल्प कैसा होता है, अटूट श्रद्धा होती है, योगाभ्यास द्वारा अचल रहता है। अचल मतलब वह कभी विचलित नहीं होता, मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखता है। इस प्रकार से उसकी जो धृति है, संकल्प है, वह सात्विक रहता है। और राजसी धृति के बारे में भगवान कहते हैं कि समान लोगों की संगति में धर्म, अर्थ और काम के फलों की इच्छा रखता है। और तामसी संकल्प वाला व्यक्ति स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मोह के परे जा ही नहीं पाता। फिर भगवान 3 गुणों में सुख भी बताते हैं। सात्विक सुख कैसा होता है, जो आनंद प्रदान करता है और अभ्यास द्वारा दुखों का अंत करता है। प्रारंभ में विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में वह अमृत होता है। बुद्धि की पवित्रता से प्रकट होता है और आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को जगाता है। इसको सात्विक सुख कहते हैं। रजोगुणी सुख में इंद्रियों तथा विषयों के संसर्ग से ये सुख प्राप्त किया जाता है, लेकिन शुरुआत में तो अमृत लगता है, लेकिन अंत में ये विष जैसा बन जाता है। और तामसिक सुख में आत्म साक्षात्कार के प्रति वह व्यक्ति अंधा रहता है, शुरू से लेके अंत तक मोह में ही लगा रहता है। निद्रा, आलस और मोह, ये तामसिक सुख मद्यपान से भी उत्पन्न होता है। तो इसमें निद्रा, आलस और मोह और मद्यपान करना, व्यक्ति जब तामसिक अवस्था में रहता है तो इसी को सुख मानता है। तब भगवान कहते हैं 3 गुणों का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में है। इस ब्रह्मांड में जितने जीव रहते हैं उन सब पे 3 गुणों का प्रभाव रहता है। अब उसके पश्चात भगवान 4 वर्ण और उनके गुण के विषय में बताए कि 4 वर्ण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्राह्मणों के गुण हमने सुने थे, शांति, प्रियता,
आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये ब्राह्मण के गुण हैं। और क्षत्रियों के गुण क्या है? वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। और वैश्य के गुण है खेती करना, मतलब कृषि करना, गाय का रक्षण करना और व्यापार करना, ये वैश्य के गुण। और शूद्र का गुण है अन्य उच्च 3 वर्णों का सेवा करना। तो भगवान कहते हैं अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। मतलब जिस वर्ण में रह रहा है, जिस आश्रम में रह रहा है, वह जिस कर्म को कर रहा है, वह उस कर्म के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अभी सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। श्लोक क्रमांक 46। यत्ता प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभर्त्य सिद्धिं विन्दति मानवा। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा परमात्मा जो सर्वव्यापी है, जिसने सब वस्तुओं को प्रकट किया है, उन भगवान की उपासना करके मनुष्य जिस वर्ण में रह रहा है, उस वर्ण में रहकर अपने कार्य को, उसके फल को प्राप्त कर सकता है, सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मतलब उस वर्ण में रहकर अपना कार्य भी करना है, साथ ही साथ भगवान की आराधना भी करनी है, पूजा भी करनी है, सेवा भी करनी है। संसिद्धिम हरितोषणम, भागवतम में श्लोक आता है। कोई भी कार्य जो भगवान को प्रसन्न करने वाला है, वह कार्य, उसी को वास्तविक कार्य कहा गया है। जीवन की, मनुष्य जीवन की सिद्धि हरितोषणम, हरि मतलब भगवान कृष्ण, उनको संतुष्ट करना, ये जीवन की सिद्धि है। तो व्यक्ति जिस वर्ण में रह रहा है, मतलब मान लीजिए ब्राह्मण में है, उसके जो 6 गुण है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, वह ये भी करे, साथ ही साथ वह भगवान की सेवा भी करे, तब उसको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। 4 वर्ण में रहकर खाली उनके नियमों को पालन करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो उस वर्ण का कार्य करते करते हमें भगवान को भी संतुष्ट करना है, तभी जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य, जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भिन्नांश हैं। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है, जन्मादस्य यतः। अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा, इन 2 शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। सामान्यतः वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। वह सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा है। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई है। तो हम कौन है? हम कृष्ण के अंश है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। तो अंश होने के नाते, सेवक होने के नाते हमारा कर्तव्य है हम अपने स्वामी की सेवा करें। जैसे पत्नी का धर्म है अपने पति की सेवा करना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भिन्नांश, जैसे एक मशीन का पुर्जा होता है, उस पुर्जे का काम रहता है पूरे मशीन को सहयोग देना,
उसी प्रकार से हम भगवान के भिन्नांश हैं। जैसे एक होता है स्वांश और दूसरा होता है भिन्नांश। स्वांश मतलब जो विष्णु तत्व, वराह, नरसिंह, वामन, ये सब स्वांश रूप कहलाते हैं भगवान के। और भिन्नांश होते हैं हम सब जीव। तो हम भिन्नांश हैं, तो हमारा कर्तव्य है हम भगवान की सेवा करें, इसी से हमें पूर्णता प्राप्त होगी। और प्रत्येक वस्तु भगवान से प्रकट हुई है, जन्मादस्य यतः। हम सृष्टि में जो कुछ भी देखते हैं वह भगवान की विस्तारित शक्ति है। तो जो वैष्णव होते हैं वह भगवान की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति के साथ करते हैं। और बहिरंगा शक्ति इस जगत में जो है वो अंतरंगा शक्ति का ही प्रतिरूप है, विकृत प्रतिबिंब है। जैसे हम चलते हैं तो हमारी परछाई भी चलती है, जो परछाई है वो बहिरंगा शक्ति है, जो मूल शरीर है वो अंतरंगा शक्ति है। इस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं, सर्वस्थित हैं, पूरे जगत में व्याप्त है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य जो उनका भिन्नांश है कि वह भगवान की सेवा करे, इसी से उसको पूर्णता प्राप्त होगी। क्योंकि हम जिस वर्ण में रह रहे हैं, अगर हम उस वर्ण में रहकर, ब्राह्मण वर्ण में रहकर भगवान की सेवा नहीं करते तो हमारा ब्राह्मणत्व व्यर्थ है। जैसे कोई ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म ले ले, ब्राह्मण के गुण है लेकिन भगवान का भक्त नहीं है, तो वह गुरु नहीं कहलाया जा सकता, वैष्णव नहीं कहलाया जा सकता, उसका जीवन अधम है। तो कपिल भगवान यही कहते हैं कि चांडाल कुल में जन्मा, स्वपचा, स्वपचा मतलब कुत्ते के मांस खाने वाले कुल में जन्मा व्यक्ति मेरी भक्ति करता है तो वह ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है, उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, उसको पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर मेरी भक्ति नहीं कर रहा, मेरी सेवा नहीं कर रहा, वो चांडाल से भी नीचे है। तो भगवान कहते हैं कि जिस वर्ण में हो, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनोवा मनोभी, चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण वर्ण में ही रहो, क्षत्रिय हो क्षत्रिय वर्ण में रहो, शूद्र हो शूद्र वर्ण में रहो, लेकिन क्या करो, भगवान की सेवा करो, भगवान की भक्ति करो, यही जीवन की पूर्णता है। इसलिए हमारी संस्था में खाली वर्णाश्रम धर्म नहीं है, दैव वर्णाश्रम धर्म है। दैव मतलब जो भगवान से जुड़ जाता है, दैवी, दैवी मतलब आध्यात्मिक, उस कार्य को भगवान से जोड़ देना, उसको कहते हैं दैव वर्णाश्रम धर्म। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है, अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। तो देखिए, जो क्षत्रिय है वो भगवान कृष्ण को कैसे पूजेगा, वो अपने प्रजा का रक्षण करेगा और प्रजा से जो भी कर लेगा उस कर को भगवान की सेवा में लगाएगा। या राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा को आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना, उसको आध्यात्मिक उपदेश देना। इस तरह से राजा भी कृष्ण की सेवा कर सकता है, क्षत्रिय भी कृष्ण की सेवा कर सकता है। वैश्य कैसे करेगा, वैश्य जो भी व्यापार करता है, जो भी धन कमाता है, उसको कृष्ण को लाकर अर्पित करे, इस तरह से वह कृष्ण की सेवा करेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिस वर्ण में है, जिस कर्म में है, उस कर्म से जो फल मिल रहा है उस फल को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए, श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावनामय होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवत गीता में कहा, तेषाम समुद्धरता, परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते, यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्ति परक कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद जी एक बार जॉर्ज हैरिसन प्रभुपाद जी के पास में आए और बोले, मैं आपको अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहता हूं। तो प्रभुपाद जी जानते थे ये बहुत प्रसिद्ध गायक है और पूरी दुनिया में मशहूर है, बहुत सारे इसके अनुयायी हैं। तो प्रभुपाद जी ने उसको मना कर दिया कि आप
फुल टाइम होके ज्वाइन मत करो, लेकिन आप जो गीत गाते वो कृष्ण से संबंधित गीत गाओ। तो वह कृष्ण से संबंधित गीत गाने लगा, वह और प्रसिद्ध हो गया। उसको कहते हैं संसिद्धिम हरितोषणम, अपने कार्य को कृष्ण से जोड़ देना। इसी को दैव वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। और प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं तात्पर्य में कि जो अपने कार्य का फल भगवान को अर्पित करता है या कृष्ण भावनामय होकर सोचता है, तो उसे भगवत कृपा से पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, शास्त्र का पूरा ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। और भगवान ऐसे भक्त का उद्धार जल्दी करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अब भगवान अगले श्लोक में बताएंगे कि अपने ही वृत्तिपरक कर्तव्य को करना चाहिए, दूसरे के वृत्तिपरक कर्तव्य में प्रवेश नहीं करना चाहिए। चाहे अपना कार्य कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन उसे छोड़ना नहीं है। लेकिन दूसरे का कार्य कितना ही सही क्यों ना हो, उसको स्वीकार भी नहीं करना है। क्योंकि हम प्रत्येक जीव अलग अलग गुण में है, तो उस गुण के स्वभाव के अनुसार हमको वह कर्म दिया गया है। अगर उस गुण और स्वभाव को हम छोड़ देंगे, दूसरे गुण और स्वभाव को अर्जित करेंगे, तो क्या होगा, इसमें मतभेद पैदा हो सकता है, मुसीबत पैदा हो सकती है। जैसे अर्जुन है, अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, रजोगुनी होता है क्षत्रिय। लेकिन अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग के खाऊंगा। तो कभी भी क्षत्रिय जब ब्राह्मण भी बन जाए और ब्राह्मण बनकर जब वह भिक्षा मांगने जाएगा, जब उसको भिक्षा नहीं मिलेगी, तो उसका क्षत्रिय स्वभाव प्रकट हो जाएगा। तो भगवान अब अगले श्लोक में यही बताने वाले, अर्जुन को ये स्पष्ट कहते हैं कि जो जिस वर्ण में है वह उसी कार्य को करे, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण क्यों ना हो। और दूसरे वर्ण का कार्य चाहे जितना भी सही क्यों ना हो, उसको स्वीकार ना करे। श्लोक क्रमांक 47, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मा स्वनुतिष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वा नाप्नोति किल्बिषम्। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छे प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, जो ब्राह्मण वर्ण में है, जो क्षत्रिय धर्म में है, अपने ही कार्य को करना, चाहे वह कितना ही गलत क्यों ना हो, त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए। ऐसा कार्य अन्य किसी कार्य को स्वीकार करने और अच्छे प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वह उसका स्वभाव बन चुका होता है, वह उसका गुण बन चुका होता है। उसके अनुसार जब वह कार्य करता है तो इसी को ही सही कार्य माना जाता है। क्योंकि भगवान देखिए अंतिम पंक्ति में कहते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उस व्यक्ति का गुण वैसा है। अगर वह वैसे गुण में रहकर कार्य कर रहा है तो इसमें उसको कोई पाप नहीं लगता। जैसे क्षत्रिय अपनी प्रजा के रक्षण करने के लिए किसी को मारे तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन ब्राह्मण का गुण होता है सहनशील होना और सत्व गुण में रहना। अगर ब्राह्मण किसी का हत्या करेगा तो उसको पाप लगेगा, उसको उस कर्म का फल लगेगा। तात्पर्य भगवत गीता में मनुष्य के वृत्तिपरक कार्य स्वधर्म का निर्देश है। जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण मतलब नकल, नकल नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए।
भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है लेकिन उसका स्वभाव, उसका आचरण शूद्र जैसा है, तो वह अपने को ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, फिर वो शूद्र ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वह शूद्र के कर्म के प्रति आकृष्ट है। जैसे एकलव्य का नाम आपने सुना होगा। एकलव्य जिन्होंने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा दिया था, जो धनुर्धर थे बहुत बड़े, तो उनके विषय में महाभारत में कथा आती है, ये भी निम्न जाति में जन्मे थे, शूद्र जाति में जन्मे थे। तो शूद्र तमोगुणी रहता है, उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं रहता, क्या सही है क्या गलत है, तो गलत को सही मानता और सही को गलत मानता है। तो शिकार करने में बहुत निपुण थे, तो द्रोणाचार्य के पास आए और उनको कहे कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, आप मुझे धनुर्विद्या सिखाइए। द्रोणाचार्य ने स्पष्ट मना कर दिया, और द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाया। क्यों? क्योंकि अर्जुन तो जन्मजात स्वभाव से क्षत्रिय है, लेकिन ये क्षत्रिय नहीं थे। तो एक दिन क्या होता है, एकलव्य जब द्रोणाचार्य इनको धनुर्विद्या सिखाने से मना कर देते हैं, तो ये अपने मन से ही द्रोणाचार्य को गुरु मान लेते हैं और उनका एक विग्रह बनाते हैं, पुतला बनाते हैं और अभ्यास करते हैं धनुष चलाने का। तो अभ्यास करते करते बहुत निपुण हो जाते हैं। तो शूद्र को अहंकार भी होता है। तो एक बार ये पांचों भाई पांडव वन में थे और एकलव्य अपने धनुर्विद्या के बल से एक कुत्ते के मुख में पूरे तीर छोड़ देते हैं, जिससे उस कुत्ते का मुख पूरा बंद हो जाता है, सिल जाता है, और उसको बहुत वेदना हो रही होती है। तो द्रोणाचार्य जब इस दृश्य को देखते हैं, द्रोणाचार्य समझ जाते हैं। वह कहते हैं, एकलव्य को बुलाते हैं, मैं जानता था ये कार्य तुमने ही किया है, क्योंकि अगर ये धनुर्विद्या मैं तुमको सिखाऊंगा तो तुम इसका गलत उपयोग करोगे। व्यक्ति जब अपने वर्ण को छोड़कर दूसरे वर्ण में जाकर कोई कार्य करता है तो इसका दुरुपयोग भी होता है। इस कारण से उसको अपना वर्ण त्यागना नहीं चाहिए। हाँ, वैष्णव वर्ण आध्यात्मिक है। ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आता है, ये भौतिक स्तर पे है। वैष्णव धर्म आध्यात्मिक स्तर है। वैष्णव ना ब्राह्मण होता है, ना क्षत्रिय होता है, ना वैश्य होता है, ना शूद्र होता है, वो केवल भगवान का दास होता है। इसको भी समझ लेना चाहिए। तो इसलिए द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैंने तुमको धनुर्विद्या नहीं सिखाई। यही पीछे, इसके पीछे कारण यह है कि तुम समाज का अनिष्ट करोगे, समाज में उपद्रव फैलाओगे, इसलिए तुम क्षत्रिय नहीं कहलाए जा सकते। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट गर्हित नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। अब इसका एक और उदाहरण है। मान लीजिए कोई नया नया मंदिर में ज्वाइन हुआ है, भक्त बना है, लेकिन रजोगुनी है स्वभाव से, और मंदिर का जो अध्यक्ष है वो उसको बोल रहा है कि तुम ब्रह्मचारी रहो, लेकिन वो गृहस्थ बनना चाहता है। अब उसको गृहस्थ नहीं बनने दिया जाएगा तो क्या होगा? वो कुछ अनिष्ट करेगा, कुछ पाप करेगा। तो अच्छा है उसका जो स्वभाव है, रजोगुण है, उसमें उसको प्रवेश करने दिया जाए और वहां पे रहकर वह उस रजोगुण के द्वारा जो भी सेवा करे वो कृष्ण को अर्पित की जाए। इससे वह अपना वर्ण और आश्रम मेंटेन करके रखेगा और भगवान की सेवा भी होती रहेगी। इसलिए यहाँ पे देखिए, आप जबरदस्ती किसी को ब्रह्मचारी नहीं बना सकते और जबरदस्ती किसी को गृहस्थ नहीं बना सकते, क्योंकि हर एक का अपना गुण रहता है। हाँ, अगर वह भक्त गंभीरता से भक्ति करे, रजोगुण से सत्व गुण में आ जाए तो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन भौतिक स्तर पे हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तन हो सकता है तो वह भगवान, गुरु और वैष्णव की कृपा से हो सकता है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते कोई भी कर्म गलत नहीं है, निकृष्ट नहीं है। शूद्र भी अगर उच्च 3 वर्णों की सेवा कर रहा है,
साथ ही साथ भगवान की भी भक्ति कर रहा है, तो वह शूद्र नहीं कहलाता, उसका कोई कर्म गर्हित नहीं है, क्योंकि उसको उस श्रेणी में रखा गया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा जो शरीर है, जैसे मस्तक होता है वह ब्राह्मण कहलाता है, जो बाजुएं होती है वो क्षत्रिय कहलाते हैं, जो पेट होता है वह वैश्य कहलाता है, और जो पांव होते हैं वह शूद्र कहलाते हैं। मान लीजिए किसी के पांव नहीं तो चल नहीं पाएगा, अगर समाज से शूद्र को हटा दो तो बाकी उच्च 3 वर्णों का सेवा कौन करेगा फिर? इसलिए हर एक का आवश्यकता है। लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय तो समाज में होने ही चाहिए, ये दोनों नहीं है तो फिर समाज अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए कोई भी कर्म गर्हित नहीं है, निकृष्ट नहीं है, उस कर्म को अगर कृष्ण की सेवा के लिए किया जाए। ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपरक कार्य धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। सही बात है, ब्राह्मण सतोगुण में रहता है और कोई स्वभाव से सतोगुण में नहीं है और ब्राह्मण का अनुकरण कर रहा है, नकल कर रहा है, सतोगुण में आने का नकल कर रहा है, वो तो ज्यादा समय सतोगुण में रह नहीं पाएगा, इसलिए अनुकरण भी नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रिय को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्तिपरक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे। लेकिन देखिए भागवतम में एक इसका विपरीत उदाहरण भी है। जैसे भगवान परशुराम, वह ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, उनके पिता जमदग्नि थे, मां रेणुका थी, लेकिन स्वभाव से क्या थे? क्षत्रिय। इसलिए उन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का वंश नष्ट कर दिया। ये भी विपरीत उदाहरण मिलता है। जैसे और एक उदाहरण है विश्वामित्र, वह क्षत्रिय थे लेकिन तपस्या करके वह ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिए, ब्रह्म ऋषि बन गए। तो ये गुरु की कृपा से हो सकता है, लेकिन हम अपने मन से चाहेंगे तो वो संभव नहीं है। वो वर्ण और स्वभाव गुण बदले नहीं जा सकते, वो एक महान वैष्णव शुद्ध भक्त बदल सकते हैं। तो क्षत्रियों को झूठ बोलना पड़ता है और शत्रुओं का वध करना पड़ता है, ये हिंसक कार्य क्षत्रियों को करने पड़ते हैं। तो हिंसा कपट ये सब क्षत्रिय कर सकता है, राजनीतिक मामलों में चलता है। अब क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जाती कि अपने कर्मों को त्याग कर वह ब्राह्मण का कार्य करने लगे। ब्राह्मण का कार्य करने लगेगा तो कपट तो मन में बना रहेगा ना, हिंसा तो बनी रहेगी, वो जाएगी नहीं, तो कहीं ना कहीं वह अपना कपट हिंसा दिखाएगा और ये करने से उसको उस कर्म का फल लगेगा। इसलिए दूसरे वर्ण का कार्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, और अपना कार्य कितना भी गलत हो उसको त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वभाव गुण हमसे वही कार्य करवाएगा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे, ये सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है पूरे तात्पर्य में। चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, उसका प्रयत्न रहना चाहिए भगवान की प्रसन्नता। अब प्रभुपाद जी उदाहरण देकर समझा रहे हैं। उदाहरणार्थ अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था। कभी आपने सुना है कि क्षत्रिय को युद्ध के लिए ललकारा जाए और युद्ध ना करे? तो वह अगर ऐसा करता है तो वह क्षत्रिय नहीं कहलाया जा सकता। लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका एक उदाहरण है, मान लीजिए हमारे संस्था में भी 4 वर्ण हैं, लेकिन कैसे पहचाने? जो पुजारी होते हैं, भगवान के विग्रह की आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं। जो मैनेजमेंट में होते हैं, प्रशासन चलाते हैं, वह क्षत्रिय होते हैं।
जैसे कमांडर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब क्षत्रिय हैं, प्रशासन वर्ग। अब मंदिर में कई भक्त ऐसे मिलेंगे गौशाला में सेवा करेंगे, खेती करेंगे, वो वैश्य कहलाते हैं। एक भौतिक स्तर की बात की जा रही है। वैष्णव किसी स्तर से, किसी भौतिक वर्ण से संबंधित नहीं है, लेकिन समझाने के लिए। और कई भक्त होते हैं मंदिर का मार्जन, शौचालय का मार्जन, इसको शूद्र कहा जाता है। अब मंदिर में रहकर वो भक्त चारों प्रकार की सेवा करता है। ब्राह्मण दीक्षित है तो पूजा आराधना भी करेगा, और आवश्यकता पड़े तो प्रशासन वर्ग में आकर क्षत्रिय बनकर मंदिर भी संभालेगा, और उसके पास बल है, धन है, तो गाय का रक्षण भी करेगा, खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा। व्यापार करके जो कुछ भी आएगा धन, वह कृष्ण की सेवा में लगाएगा। उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जयानंद प्रभु, अगर आपने सुना हो, ऐसा बताते हैं कि उनको मंदिर का अध्यक्ष बनाया गया था, प्रेसिडेंट, और मंदिर में धन नहीं था मंदिर चलाने के लिए। तो वह प्रभु जी क्या करते थे, वह भक्त क्या करते थे कि दिन में टैक्सी चलाते थे, और टैक्सी से जो भी पैसा आता था वो मंदिर की सेवा में लगाते थे, भक्तों की सेवा में लगाते थे, और रात में मंदिर का सेवा करते थे। तो उनको सोने का समय नहीं मिलता था। जब प्रभुपाद जी प्रवचन देते थे तो प्रवचन में सो जाते थे, क्योंकि शरीर को कुछ निद्रा आवश्यक है। और भक्तगण उनको उठाते थे, प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे और आप सो रहे हो, तो प्रभुपाद जी ने उन भक्तों को कहा आप इसको मत उठाओ। कारण, क्योंकि रात में वह मंदिर का सेवा करते हैं, दिन में टैक्सी चला के जो धन आता है वो प्रभुपाद जी को अर्पित करते हैं। पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लगे हैं। अब कृष्ण की सेवा में लगे हैं तो शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। शरीर स्वस्थ होने के लिए स्वाभाविक रूप से कुछ नींद चाहिए, इसलिए उनको यही समय मिल रहा है सोने का। आप सोचिए, प्रभुपाद जी जब क्लास देते थे उस समय सोना मतलब, प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन ये एक ऐसे भक्त थे, प्रभुपाद जी इनको कभी गुस्सा नहीं किए, क्योंकि प्रभुपाद जी इनकी स्थिति जानते थे। लेकिन भौतिक स्तर पे ये वर्ण, गुण, आश्रम बदले नहीं जा सकते, लेकिन वैष्णव स्तर पे बदले जा सकते हैं। इसलिए वैष्णव धर्म पूर्णतया आध्यात्मिक होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं वैश्य नहीं हूं, मैं शूद्र नहीं हूं, मैं क्या हूं? गोपीर भर्तुर पद कमल्योर दास दासानुदास। मैं गोपियों के भर्ता, श्री कृष्ण के दासों के दासों के दासों का मैं दास हूं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं 100 टाइम्स दास, 100 गुना दास। इसलिए यहां पर देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन क्षत्रिय है और युद्ध करने से बच रहा है, लेकिन वो आज्ञा कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं ना। जबकि स्वभाव से क्षत्रिय तो उसको युद्ध करना चाहिए था, वो युद्ध से बचकर भाग रहा था। तो अगर अर्जुन ऐसा सोच रहा था शुरुआत में कि जब मैं इनको मारूंगा तो इनके पाप का फल मुझे लगेगा, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अर्जुन को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदेश किसका है? भगवान का आदेश है। अब प्रभुपाद जी वैश्य के बारे में बताते हैं, कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापारी कहता है अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। अतएव यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा है तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए। लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, अतएव उसे इस व्यवसाय वैश्य कर्म को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। अब व्यापारी सोचेगा मुझे हर धंधे में झूठ बोलना पड़ रहा है, ये तो पाप हो रहा है, इसलिए मैं ब्राह्मण बन जाता हूं। ये संभव नहीं। लेकिन हर समय झूठ बोलना ये भी ठीक नहीं है। लेकिन अब पर्याय क्या बचता है? झूठ बोल के जो पैसा ला रहे हो उसको कम से कम कृष्ण के लिए तो दो।
अब इससे क्या लाभ होगा? इससे जो आप पाप कर रहे हो वो फल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हमें वो आदत भी छोड़नी है। ऐसा नहीं कि हर समय झूठ बोलते रहें। झूठ बोलना मतलब अधर्म है। इसकी शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं की गई। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, यदि वह इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। दक्षिण भारत में एक सुंदर मंदिर है, रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ जी का। वो मंदिर 4 चोरों ने मिलकर बनाया था, और उस मंदिर को वैकुंठ कहते हैं। उसके 7 द्वार हैं। 4 चोर थे जो रामानुजाचार्य के ही शिष्य थे। ये उदाहरण है। तो मंदिर बनाना था, अभी क्या किया जाए? जो शिष्य का वृत्ति है चोरी करना, सिद्धियां थी। कोई बिना चाबी के ताला खोल लेता था, कोई किसी के मन की बात जान लेता था। तो ऐसे करके उन्होंने धन इकट्ठा किया और उससे इतना बड़ा मंदिर बनाया। ये इनके इन प्रकार इन किसी भी तरह वह व्यक्ति अगर कृष्ण के संपर्क में आता है वह शुद्ध होगा, उसकी वह वृत्ति जाएगी, वो दूषित वृत्ति नष्ट होगी। कारण यही है, उद्देश्य यही है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, अगर वह भगवान की सेवा के लिए कार्य कर रहा है तो कोई समस्या नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो जब अपने लिए करेगा तब समस्या खड़ी होगी। कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी होती है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। तो पहले भी बताया, ब्राह्मण भी यज्ञ के समय पशु की बलि चढ़ाते थे, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या था? एक तो उस मंत्र का टेस्ट करना, परीक्षा करना कि मंत्र सही है या नहीं है। दूसरा, वो जो पशु की बलि चढ़ा रहे हैं उस पशु को नया शरीर प्राप्त हो जाता था, या वह उस पशु को मनुष्य शरीर भी प्राप्त हो जाता था। वेदों में ऐसे कई मंत्र हैं, अगर सच में कोई निष्ठावान ब्राह्मण मिल जाए और यज्ञ करे और ठीक से उच्चारण करे, अगर वह जिस पशु का बलि चढ़ा रहा है वो मनुष्य भी बन सकता है, अगला जीवन उसको मनुष्य भी मिल सकता है। लेकिन अब कलयुग में ये सब संभव नहीं है, इसलिए ब्राह्मण भी ऐसा कार्य करता तो उसमें उसको कोई अपराध या पाप नहीं लगता। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है प्रजा का रक्षण करना। अब मान लीजिए परीक्षित महाराज ने जब दृश्य देखा कि धर्म की तीनों टांगे काट दी गई हैं, वो एक ही टांग पे खड़ा है, और वह कली एक राजा का वेश बनाकर गाय को मार रहा था लाठी से, तो इस दृश्य को देखकर परीक्षित महाराज से रहा नहीं गया। उन्होंने अपना शस्त्र निकालकर उस कली को दंड देना चाहा। तो क्षत्रिय के लिए स्वाभाविक है, अगर उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति अपराधी है तो उस अपराध का दंड उसको मिलना चाहिए। अगर दंड नहीं मिलेगा तो उसी पापी का फल राजा को भी भोगना पड़ेगा। इसलिए मंदिर में जो अध्यक्ष होते हैं, मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उनका कर्तव्य है प्रत्येक भक्त का देखरेख करना, उनमें जो त्रुटि है उनको समझाना। अन्यथा अगर उन भक्तों में जो त्रुटियां नहीं निकाली गई तो उसका फल भी उस मैनेजमेंट को मिलता है। मान लीजिए विग्रह की आराधना ठीक से नहीं हो रही, ब्राह्मण अगर ठीक से भगवान के विग्रह की आराधना नहीं कर रहा तो उसका जो फल है वो उस अध्यक्ष को जाएगा, उस मैनेजमेंट प्रशासक वर्ग को जाएगा। इसलिए पद आसान नहीं होते हैं, ये जिम्मेदारी वाले पद होते हैं। तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इंद्र तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए कार्य करने का निश्चय करे। तो मतलब अपना वर्ण ना बदले, अपना गुण ना बदले, जिस वर्ण में वह है वह उस वर्ण में रहकर भगवान की सेवा करे, और धीरे धीरे सेवा करते रहने से वह शुद्ध हो जाएगा।
अब भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि ऐसे प्रयास से, जो भी प्रयास हम करते हैं वो किसी न किसी दोष से आवृत रहता है। तो उदाहरण देकर भगवान समझाएंगे। श्लोक क्रमांक 48, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमे नाग्निरिवावृता। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव है कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले वे दोषपूर्ण क्यों ना हो कभी त्यागे नहीं। मतलब भगवान पुनरावृत्ति कर रहे हैं पिछले श्लोक की और एक उपमा देकर समझा रहे हैं। हर एक कर्म में कोई ना कोई दोष होता है। उदाहरण दिया है, अग्नि धुएं से आवृत रहती है। जब अग्नि बुझ जाती है तो धुआं दिखता है ना, लेकिन जब अग्नि जलती है तो धुआं नहीं दिखता, लेकिन धुआं उसमें है। उसी प्रकार से हम कोई कर्म करते हैं उसमें दोष रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर 4 त्रुटियां हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हम दूसरे को धोखा देते हैं और सदैव भ्रम में रहते हैं। इस प्रकार से वो दोष बना रहता है। लेकिन भगवान फिर भी कहते हैं हमारा जो स्वाभाविक गुण है उसके अनुसार हमें कर्म करना चाहिए, चाहे वह कितना ही दोषपूर्ण क्यों ना हो, उसको त्यागना नहीं चाहिए। तात्पर्यबद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहां तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिसमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों ना हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक है, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है। भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि ये स्वभावगत है। स्वभावगत मतलब नेचुरल, स्वाभाविक। ये गुण इस जन्म के गुण नहीं है, वे गुण पूर्व जन्म में भी थे। उन गुणों को ही व्यक्ति लेकर आता है, इसलिए उन गुणों में रहकर ही हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन वो कर्म भगवान के लिए होना चाहिए। इसलिए देखिए प्रभुपाद जी चारों वर्ण में जो दोष होते हैं उनको भी दिखाए हैं। क्षत्रिय को हत्या करनी पड़ती है, व्यापारी को झूठ बोलना पड़ता है, ब्राह्मण को पशु हत्या यज्ञ में करनी पड़ती है, और शूद्र के लिए उसका स्वामी कितना भी बुरा क्यों ना हो उसको सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि शूद्र स्वतंत्र नहीं रह सकता। शूद्र अगर स्वतंत्र हो गया तो वह समाज में उत्पात मचा देगा। शूद्र के ऊपर उसका स्वामी होना ही चाहिए। शूद्र मतलब सेवक। इसलिए भागवतम में लिखा है ब्रह्मचारी जो गुरु के आश्रम में रहते हैं उनको शूद्र की तरह रहना चाहिए। ब्रह्मचारी गुरु कुले वसन दांतो गुरुर हितम आचरण दासवन नीचो। नीचो मतलब शूद्र, नीच। उसका आचरण दास की तरह होना चाहिए और गुरु के हित के लिए वो रह रहा है, अपने हित के लिए नहीं रह रहा है। यहां पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है। आपने देखा है ना, जब अग्नि पूरी तरह से जल रही है ऊपर देखोगे तो काला काला धुआं उड़ता है। पूरी तरह शुद्ध नहीं है लेकिन उसमें थोड़ा दोष है। वो दोष क्या है? धुआं। लेकिन पूरी तरह बुझ जाती है तो फिर सफेद धुआं निकलता है जो आंखों में जाता है, जलन पैदा करता है। लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसको इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। क्षत्रिय सोचे मैं युद्ध कर रहा हूं, इतनी हिंसा कर रहा हूं, चलो ब्राह्मण बन जाता हूं, ब्राह्मण जाति में जाकर मेरे से कोई पाप नहीं होगा। ऐसा संभव है क्या?
ब्राह्मण कोई पाप नहीं करता क्या? ब्राह्मण कैसे पाप करता है? जब उसके मन में कोई अशुद्ध विचार आता है, उसी से पाप शुरू हो जाता है। इसलिए किसी भी वर्ण में रहकर हम किसी वर्ण की गारंटी नहीं दे सकते कि इसमें पाप नहीं होगा। अतएव कोई एक निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कलमश से कोई भी पूर्णता मुक्त नहीं है। मतलब अब इसमें निष्कर्ष क्या है? प्रकृति के 3 गुण ही सब कार्य करा रहे हैं। पहले भी हमने सुना था ब्राह्मण सतोगुण में है, लेकिन वो भी बंध जाता है। क्यों? अहंकारवश। किस चीज का अहंकार होता है? ज्ञान का अहंकार होता है ब्राह्मण में। इसलिए वो भी पूरी तरह शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। हाँ, वैष्णव पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा है, बिना अहंकार के, बिना अनर्थ के, तो वह शुद्ध है, वो पवित्र है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि में कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं। प्रभुपाद जी पहले भी इसके 2 उदाहरण बताए हैं। एक स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए, जो गर्मी का समय होता है उसमें किचन में जाकर कुकिंग करना। तो अगर स्त्री व माता ये सोचे बहुत गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, इसलिए कुकिंग नहीं करने का, तो इससे परिवार का पालन पोषण हो पाएगा? मतलब इसने, उस स्त्री ने, उस माता ने अपना वृत्तिपरक कर्तव्य का त्याग कर दिया, तो इसमें दोष लगेगा उसको। और दूसरा उदाहरण ब्राह्मण का है, जिसको सुबह उठकर जल्दी स्नान करना ही चाहिए, क्योंकि उसका गुण है तपस्या। अगर वह जल्दी सुबह उठकर स्नान नहीं करता है तो दोष है। अपितु तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्तिपरक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। यही सिद्धि अवस्था है। जब कोई भी वृत्तिपरक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। देखिए, स्पष्ट कह दिया प्रभुपाद जी ने। आप अगर भगवान के लिए कर रहे हो, चाहे उस कार्य में कितना भी दोष क्यों ना हो, वो शुद्ध हो जाएगा। भगवान उसमें कोई दोष नहीं देखेंगे। जैसे अब मंदिर में एक भक्त रह रहा है, वो मंदिर में मार्जन कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है। झाड़ू लगाने से क्या हो रहा है? दोष हो रहे हैं ना, कई जीव मर रहे हैं। तो इन सब जीवों को मारने से क्या वो भक्त नरक में जाएगा? नहीं, वो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वह कार्य किसके लिए कर रहा है? भगवान के लिए कर रहा है। अब वही सहज रूप में ऐसा झाड़ू आप अपने घर में लगाओ, घर को मंदिर ना मानते हुए, तो फिर क्या होगा? उसका दोष लगेगा। इसलिए बताया जाता है घर में आप कुछ भी कुकिंग कर रहे हो, मार्जन कर रहे हो, उसमें चेतना कृष्ण की होनी चाहिए, तब वो दोष नहीं लगता। जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है, और यही आत्म साक्षात्कार है। जब भक्ति करते करते व्यक्ति शुद्ध हो जाता है तो वह अपने स्वरूप को देखता है और अपना संबंध भगवान के साथ पहचान लेता है। वह स्वयं जान लेता है कि मैं कौन हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है। इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। अब भगवान गुह्य ज्ञान बताने जा रहे हैं। श्लोक क्रमांक 49 से 55 तक 6 श्लोकों में भगवान गुह्य ज्ञान बताएंगे, ब्रह्म स्तर। पहले ज्ञान योग के द्वारा प्रतिफल रहित कर्म बताए, मतलब अपने वर्ण में रहकर कर्म करो, फल कृष्ण को अर्पित करो। अब उससे ऊपर का ज्ञान भगवान बताएंगे, गुह्य ज्ञान, जिसको कहते हैं ब्रह्म स्तर का ज्ञान। ब्रह्म स्तर मतलब आत्मा और परमात्मा में क्या संबंध है। श्लोक क्रमांक 49।
असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगता स्पृहा नैष्कर्म्यम सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। पहला गुण बताते आत्म संयमी। आत्म संयमी मतलब जिसने अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित किया हुआ है। जित आत्मा मतलब जिसने मन के ऊपर संयम रखा हुआ है। और अनासक्त मतलब जिसकी बुद्धि आसक्त नहीं है इस संसार में। ऐसा भक्त इस संसार के सारे भोगों को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसका मन नियंत्रित है, उसका मन कृष्ण की सेवा में लगा है। तो ऐसे भक्त जब ऐसे गुण अर्जित करके कोई भी भगवान की सेवा करेंगे किसी प्रकार से, तो उसका फल क्या है? जो सन्यासी को योगाभ्यास के द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है, वही सिद्ध अवस्था इस भक्त को प्राप्त होगी। मतलब घर में जो भक्त रह रहा है, भौतिक भोगों को त्याग चुका है, जिस गृहस्थ भक्त का मन और इंद्रियां उसके नियंत्रण में है, जिसकी चेतना कृष्ण में लगी हुई है, तो उसको भी वही फल मिलेगा जो सन्यासी को मिलता है। सन्यासी कर्म फल से मुक्त होकर भगवान के धाम जाता है, तो ऐसा गृहस्थ भक्त भी भगवान के धाम जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है। तात्पर्य सच्चे सन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। सच्चा सन्यास क्या है? मैं भगवान का सेवक हूं और मैं जो भी सेवा कर रहा हूं उस सेवा का फल भोगने का अधिकार मुझे नहीं है। वो सेवा के पीछे जो फल है उसका अधिकार केवल कृष्ण को है। ये सच्चा सन्यास है। अब कई भक्त आते हैं आश्रम में, सेवा करते हैं, सेवा करने के पीछे कुछ फल चाहिए होता है। चलो अच्छे से सेवा करूंगा तो मुझे ऊंचा पद मिल जाए, एक अच्छी युवती से विवाह हो जाए, इतना धन मिल जाए। ये सब भौतिक इच्छाएं, ये बंधन में बांधने वाली है। इन फलों की परवाह नहीं करते हुए भक्त जो भी अनासक्त भाव से कृष्ण के लिए सेवा करता है, उसको सन्यासी के जैसा सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होता है। इसलिए इस श्लोक में एक शब्द आया नैष्कर्म्यम। देखिए हमने सुना है निष्कर्म, इसको कहते हैं निष्काम कर्म। निष्काम मतलब बिना किसी आशा के, बिना किसी फल के। चूंकि वह परमेश्वर का अंश आते हैं, उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी है। तो गृहस्थ भी सन्यासी है अगर उस गृहस्थ की चेतना पूरी तरह कृष्ण में लगी है। जैसे वह गृहस्थ भक्त अपने बच्चों को भक्त बना रहा है, अपनी पत्नी को प्रशिक्षण दे रहा है भक्त बनाने के लिए, और उसके घर में अर्चा विग्रह है, अर्चा विग्रह की सेवा कर रहा है, और जो भी धन कमा रहा है उस धन से अन्य भक्तों को घर में बुलाता है, अपने उत्सव मनाता है, उनको प्रसाद खिलाता है। ऐसा गृहस्थ भक्त भी सन्यासी है, क्योंकि उसका मन, उसका वाणी, उसका शरीर पूरी तरह से कृष्ण में लगा है। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। इसलिए गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा धर्म है कि पैसे के पीछे ना पड़कर उसको जानना चाहिए कि समय मिले भक्तों के संग के लिए, श्रवण कीर्तन के लिए। आप देखिए प्रभुपाद जी का उदाहरण। प्रभुपाद जी जब गौड़ीय मठ से जुड़े थे, दीक्षा लेने से पहले ही रोज शाम को वे मंदिर जाकर कीर्तन में भाग लेते थे, और मृदंग बहुत सुंदर बजाते थे प्रभुपाद जी। तो एक दिन प्रभुपाद जी नहीं आए तो आश्रम के भक्तों ने पूछा आज अभय नहीं आए,
कीर्तन में रोज सहभागी लेते थे और मृदंग बजाते थे। ग्रस्त होकर भी प्रभुपाद जी अपना ज्यादातर समय मंदिर में व्यतीत करते थे। उनको अपने धन, अपने व्यापार का इतना चिंता नहीं था। क्यों? क्योंकि भक्त जानता है मेरे व्यापार को भगवान संभाल रहे हैं, मैं नहीं संभाल रहा। कई भक्तों की बहुत चिंता रहती है, ड्यूटी समय पे जाना है, ठीक है, समय पे जाना अच्छा है, लेकिन कभी गुरु आते हैं, कभी उत्सव आते हैं, तो उस समय ड्यूटी को छोड़कर आना चाहिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम किसके दास हैं? हम भगवान के दास हैं ना। हम माया के दास है तो फिर अनादिकाल से माया में रहकर हमें माया के लिए सेवा करनी चाहिए। अभी अवसर मिला माया से मुक्त होकर कृष्ण की सेवा करने के लिए, उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि वह संग दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं। ये संसार में जीवन अनिश्चित है, चिंताओं से भरा हुआ है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद ना लेने का आदी हो जाता है। ये ग्रस्त भक्त के लिए कहा जा रहा है। ऐसा भक्त जो घर में रहकर अपने घर को पूरी तरह से मंदिर बना चुका है, उसकी चेतना यही है कि मेरा घर नहीं है, कृष्ण का घर है, तो वो घर के किसी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं होगा और घर के वस्तु में आनंद भी भोगना नहीं चाहेगा। ऐसे कई पति पत्नी हैं हमारी संस्था में जो पूरी तरह से भगवान की सेवा को समर्पित हैं। माता जी पूरी तरह मंदिर में फुल टाइम है, सेवा कर रही हैं, और प्रभु जी बाहर जाते हैं प्रचार करने के लिए, पुजारी सेवा करते हैं। ऐसे भक्तों का चेतना बहुत दिव्य होता है, और मान लीजिए उन भक्तों से जो भी संतान जन्म लेगी वो भी दिव्य चेतना वाली होगी, वो कोई साधारण नहीं होगी। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वह बिना सन्यास ग्रहण किए ही ये सिद्धि प्राप्त कर लेता है। देखिए प्रभुपाद जी कितना सुंदर वाक्य लिखे, बोले सन्यास लेने का आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ व्यक्ति घर में रहकर अगर ऐसी चेतना प्राप्त कर ले तो वो सन्यासी ही है। अगर वह आसक्त नहीं है घर से, तब ये दिखावा नहीं करना है आसक्ति का। जो आसक्त है फिर उसको घर छोड़ देना चाहिए। जो आसक्त नहीं है लेकिन कर्तव्य के रूप में घर के कार्यों को संभाल रहा है और स्वयं को दास समझकर पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाए, तो ऐसी चेतना सन्यासी की चेतना के समान है। यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्ध अवस्था कहलाती है। याद आया कुछ? भगवत गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग, योगारूढ़। योगारूढ़ मतलब जो अंतिम अवस्था में पहुंच गया है योगाभ्यास के, सिद्ध अवस्था मतलब समाधि की अवस्था, उसको कहते हैं योगारूढ़। जैसे कि 3य अध्याय में पुष्टि हुई है, यस्त्वात्म अतिरेव स्यात्, जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता। अपने पे संतुष्ट मतलब किसी संसार के भौतिक वस्तु से कोई आसक्ति नहीं, केवल भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उसको कहते हैं अपने से संतुष्ट, आत्माराम। फिर उसको भौतिक बंधन नहीं सताता, भौतिक भय नहीं सताता, उसको मृत्यु का भय नहीं होता, उसको अपने भविष्य की चिंता नहीं होती। इस तरह से उस ग्रस्त भक्त को सिद्धि प्राप्त होती है जो सन्यासी को सिद्धि मिलती है। भगवान इस श्लोक में बता दिए। श्लोक क्रमांक 50, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। अब भगवान कहते हैं कि वह जो सन्यास की सिद्ध अवस्था है वो ब्रह्मन को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कैसे करता है, भगवान वह बताने जा रहे हैं। कोई ना कोई
विधि होगी ना ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करने की, दिव्य अवस्था को प्राप्त करने की, वो विधि भगवान अब बताएंगे अर्जुन को। तात्पर्य भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लगा रहकर परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो, इसलिए जब भी हम करते हैं ना, जप महामंत्र का जप, वो भगवान के संतुष्टि के लिए करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पाप नष्ट हो जाएं, मैं उसके लिए जप कर रहा हूं। वो भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म मतलब दिव्य, इन 3 गुणों से परे विशुद्ध सत्व में वो प्रवेश कर जाता है। जब वो अपने कर्म का फल भगवान को अर्पित कर देता है, भक्ति करता करता शुद्ध हो जाता है, तो वह विशुद्ध सत्व में प्रवेश कर जाता है। जैसे आप घर से निकले, गाड़ी पकड़ा, गाड़ी से बस स्टैंड गए, बस स्टैंड से बस पकड़ के आप रेलवे स्टेशन गए, रेलवे स्टेशन से फिर आप एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट में जब एयरप्लेन में बैठे तो आप उड़ गए। तो बहुत सारे गुण पार किए, अंतिम में जो उड़ जाता है विमान में बैठकर, मतलब विशुद्ध सत्व, वैकुंठ धाम सीधा। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। अब वो विधि बताने जा रहे हैं। वो विधि श्लोक क्रमांक 51, 52, 53, इन 3 श्लोकों में ब्रह्म स्तर वह जीव कैसे प्राप्त करता है, भगवान इसके विषय में बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 51, 52 और 53। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषो विदुष्य च विविक्त सेवी लग्वाशी यत्वाक् काय मानसा ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रिता अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। क्या क्या करना पड़ेगा ब्रह्म के स्तर पे जाने के लिए, दिव्य अवस्था में जाने के लिए? भगवान कहते हैं सबसे पहले बुद्धया विशुद्धया युक्तो, मतलब सात्विक बुद्धि द्वारा शुद्ध होना पड़ेगा। बुद्धि सात्विक होनी चाहिए, रजोगुनी बुद्धि नहीं, तामसी बुद्धि नहीं। इसके लक्षण भगवान पहले ही बता चुके हैं। जो राजसी बुद्धि होती है जिसमें फल छिपा होता है, जो सुख दुख में विचलित रहता है, और तामसी बुद्धि मोह से भरी होती है। उसको यह पता नहीं रहता क्या सही है क्या गलत है, उसमें भेद नहीं कर पाता। तो बुद्धि पहले सात्विक होनी चाहिए। सात्विक बुद्धि कैसे होगी? जब हम भक्तों के संग में आकर शास्त्र का श्रवण करेंगे, तब सात्विक बुद्धि प्रकट होती है। शास्त्र का अध्ययन करेंगे, शास्त्र का श्रवण करेंगे, उससे सात्विक बुद्धि उत्पन्न होती है। सबसे पहले बुद्धि को सात्विक करना पड़ेगा, भगवान पहला बताते हैं। दूसरा बताते हैं धृत्यात्मानं नियम्य च, धैर्य पूर्वक मन को वश में करना होगा। अभ्यास के द्वारा मन को वश में लाना पड़ेगा। महामंत्र को ठीक से श्रवण करना, शास्त्र का मनन चिंतन करना, अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगाना, अपने मन को कृष्ण की सेवा में लगाना। इस प्रकार से अभ्यास के द्वारा मन वश में होगा। ये दूसरा उपाय है। तीसरा है शब्दादि विन्यास तत्वा, शब्द इत्यादि सभी इंद्रिय विषयों का त्याग करना होगा। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों को विषय भोग में नहीं लगाना। शब्द आदि इंद्रियां मतलब मुख्य रूप से वाणी के बारे में बता रहे। वाणी से प्रजल्प नहीं करना। ऐसा विषय जो कृष्ण से संबंधित नहीं है कभी नहीं बोलना चाहिए। ये तीसरा ब्रह्म के स्तर पे जाने का विधि है। चौथा है राग द्वेषो वैदुष्य चा, राग तथा द्वेष से मुक्त होकर,
राग मतलब आसक्ति, द्वेष मतलब ईर्ष्या, दोनों से मुक्त होना पड़ेगा। किसी वस्तु के प्रति ज्यादा आसक्ति भी नहीं, किसी वस्तु के प्रति ज्यादा द्वेष भी नहीं, क्योंकि दोनों राग और द्वेष बंधन के कारण है। ज्यादा आसक्त रहोगे, वो वस्तु चली गई तो उसका चिंतन होता रहेगा। ज्यादा द्वेष करोगे तब भी उस वस्तु का या व्यक्ति का चिंतन होता रहता है। इसलिए राग और द्वेष से मुक्ति, ये चौथा विधि है। पांचवा है विविक्त सेवी। विविक्त सेवी मतलब एकांतवास, एकांत स्थान में रहना। ये कलयुग में संभव ही नहीं है, तो यहाँ पे एकांतवास क्यों बोला है फिर? एकांतवास मतलब उन भक्तों के संग में रहना जिन भक्तों का लक्ष्य भगवान के धाम जाना है, उसको कहते हैं एकांतवास। उन भक्तों के संग में रहकर भगवत चर्चा करना, भगवान के विषय में श्रवण करना, इसको कहते हैं एकांतवास। विविक्त सेवी, संस्कृत में भगवान कहते हैं विविक्त सेवी। छठवा है लघवाशी। लघवाशी मतलब अल्प भोजन करने वाला, जितना आवश्यक है उतना ही खाना या भोजन करना चाहिए, उतना प्रसाद लेना चाहिए। ज्यादा खाएंगे ज्यादा नींद आएगी, ज्यादा सपने आएंगे, व्यक्ति ज्यादा नींद लेने से तमोगुण में जाएगा, इसलिए शब्द आया लघवाशी। लघवाशी मतलब अल्प भोजन, जितना शरीर को बनाए रखने के लिए आवश्यकता है उतना खाना, और जिससे अच्छे से सेवा हो सके। सातवां है यत वाक या यत वाक काय मानसः। शरीर मन और वाणी को वश में रखना। शरीर से कृष्ण की सेवा कैसे करना? मंदिर मार्जन, भगवान के बर्तन साफ करना, इससे शरीर वश में रहेगा। नहीं तो शरीर बोलेगा चलो सिनेमा घर जाते हैं, चलो पिक्चर देख के आते हैं, चलो सैर सपाटे पे जाते हैं। और मन कैसे वश में होगा? सावे मना कृष्ण पदार विंदयो। मन को सदैव कृष्ण के चरण कमलों में लगाना या कृष्ण की सेवा में लगाना, और वाणी से भगवान का भगवत गुणगान करना। इसलिए कहा गया यत वाक काय मानसा। वाक मतलब वाणी, काय मतलब शरीर, मानसा मतलब मन। इन तीनों से कृष्ण की सेवा करके इन तीनों को वश में रखना। देखिए कितना कठिन है ब्रह्म के स्तर पे आना। अगला है ध्यान योग परो नित्यम। भगवान पर ध्यान में मग्न रहना, भगवान पर ध्यान लगाना, प्रयत्न करना। जब कर रहे हैं तो शब्द ध्वनि को ध्यान पूर्वक सुनना। आंख से भगवान के विग्रह का दर्शन करे तो विग्रह पे ध्यान लगाना, भगवान के अंग कितने सुंदर हैं, भगवान ने कौन सा पोशाक पहना है उसका चिंतन करना, भगवान ने कौन से अलंकार पहने हैं, किस तरह का पगड़ी सजा हुआ है, ये भी ध्यान है। इसलिए हम चित्र देखते हैं तो ध्यान पूर्वक देखना चाहिए, भगवान का श्रृंगार आज कैसे हुआ है, भगवान कैसे दिख रहे हैं। यहाँ पर भगवान ध्यान पर बल दे रहे हैं। अगला है वैराग्यम समुपाशिता। पूर्णतया विरक्त, किसी भी वस्तु के प्रति कोई आसक्ति नहीं। धाम में भी जा रहे हो तो मन में विचार नहीं आना चाहिए घर में क्या हो रहा है। पूर्णतया विरक्त। अब मन तो इतना चंचल है, एक क्षण में कितने विचार सोच लेता है। इसलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं वैराग्यम समुपाश्रिता, मतलब पूर्णता विरक्त। उसको चिंता नहीं होनी चाहिए, अपनी भी और अपने घर वालों की भी। दसवां विधि है अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। ये बहुत कठिन है। मिथ्या अहंकार, बलम मतलब मिथ्या शक्ति, दर्पम मतलब मिथ्या गर्व, कामम मतलब काम, क्रोध मतलब क्रोध, तथा परिग्रहम भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त
अत्याहार उपदेशामृत, देखो पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है, उन्हीं वस्तुओं को, उन्हीं वाक्यों को बारंबार दोहराया जा रहा है। परिग्रह मतलब भी अत्याहार ही कहलाता है, भौतिक वस्तुओं को इकट्ठे करते रहना, ये सब नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ मिथ्या अहंकार, अहंकार होना चाहिए, लेकिन कैसा अहंकार, मैं कृष्ण का दास हूं, ये अहंकार अच्छा है, ये गर्व अच्छा है कि मैं कृष्ण का दास हूं। और मिथ्या शक्ति का उपयोग गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। कभी कभार शरीर में शक्ति रहती है, हम दूसरे का शोषण करना चाहते हैं, तो शक्ति का उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे को अपनी सेवा में लगा लिया और वह व्यक्ति अपनी सेवा करा के अपना भोग ले रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। तब व्यक्ति ब्रह्म के स्तर पे पहुंचेगा, विशुद्ध सत्य में प्रवेश करेगा। और काम, भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, इसको नियंत्रण में लाना चाहिए। क्रोध, जब काम, देखो जहां पे काम शब्द आएगा वहां पे क्रोध आएगा ही आएगा, तो दोनों भाई हैं। काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है, काम की पूर्ति होती है तो लोभ आता है, ये समझ लेना है। अब 11वां विधि है विमुच्य निर्ममः, मतलब बहुत मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित। इस संसार के प्रत्येक वस्तु पे व्यक्ति अपना अधिकार जमाना चाहता है, ये मिथ्या स्वामित्व है, झूठा स्वामित्व है। क्यों? क्योंकि परमानेंट तो नहीं रहने वाला, स्थायी रूप से तो नहीं रहने वाला है, इसलिए वो मिथ्या स्वामित्व है। जैसे स्वप्न में हम कोई वस्तु देखते हैं ना, हमें अच्छी लगती है, हमें इच्छा होती है हमें प्राप्त हो जाए, तो वो मिथ्या स्वप्न होता है, थोड़े समय के लिए। स्वप्न टूट जाता है तो वह वस्तु भी चली जाती है। इसलिए शरीर जाएगा तो स्वामित्व भाव भी खत्म हो जाएगा, लेकिन जब अगला शरीर मिलेगा फिर स्वामित्व भाव आ जाएगा। और 12वां है शांतो, शांतो मतलब शांत, लहर शून्य समुद्र की भांति। भक्त को समुद्र में लहरें उठती हैं, उसकी आवाज आती है, लेकिन भक्त के अंदर ऐसी शांति होनी चाहिए कि कितनी भी उद्विग्नता आए उसको विचलित नहीं होना है। शांतो, भगवान कहते हैं मेरा भक्त शांत होता है। भगवान कैसे हैं? शांताकारम भुजंग शयनम, लेटे रहते हैं ना। भृगु मुनि ने आके लात मारी, कुछ भगवान ने कहा? आप सोचो, हमको कोई एक शब्द बोल दे हमको कितना क्रोध आ जाता है, और हमारे भगवान को लात मारी, आप सोचो। और भगवान ने वो आभूषण बना लिया, जो आप बोलते हो ना श्रीवत्स चिन्ह, वो वही भृगु मुनि का चिन्ह है। भगवान ने उसे आभूषण बना लिया, अपने वक्षस्थल पे धारण कर लिया। कितने शांत हैं। और कहां पे सोते हैं? भुजंग शयनम, सांप पे सोते हैं। भगवान कहते हैं ये 12 विधि हैं, तब वो ब्रह्म के स्तर पे जाएगा। तब वो ब्रह्म का स्तर मतलब 3 गुणों को पार कर जाएगा। तो ये अब शुद्ध भक्ति कोई व्यक्ति कर रहा है गंभीरता से, ये 12 गुण अपने आप आएंगे उसके पास, खींचे चले आएंगे। अब उस भक्ति में अगर भौतिक इच्छा बैठी है तो ये 12 गुण नहीं आने वाले। इसलिए भगवान ये अंतिम उपदेश दे रहे हैं। अंतिम उपदेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब अनुवाद पे आते हैं। प्रभुपाद जी अनुवाद भी लिखे हैं, वैसे तो आपको एक एक शब्द का अर्थ बता दिया है, फिर भी अनुवाद पढ़ेंगे और प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बोले हैं उसको भी सुनेंगे। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। कोई गारंटी, यहां पे भगवान स्पष्ट कहते हैं, मैं आश्वासन ले रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, वो निश्चित प्राप्त होगा, मेरे धाम में आएगा।
तात्पर्य जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। तो प्रभुपाद जी कहते भी हैं अगर बुद्धि को सत्व गुण में लाना है तो हमें भक्तों के संग में बैठकर शास्त्र पढ़ना चाहिए, शास्त्र सुनना चाहिए, उससे बुद्धि सत्व गुण में आती है। और बुद्धि सत्व गुण में आएगी तो वह मन को वश में करेगी, और बुद्धि अगर सत्व गुण में नहीं है, रजोगुण में है, तो मन को पूरी तरह वह रजोगुण में डाल देगी। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वह इंद्र तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। मतलब उस भक्त को किसी भी सेवा के प्रति आसक्ति नहीं होती और किसी सेवा के प्रति घृणा नहीं होती। मुझे ये सेवा अच्छी नहीं लग रही, मैं ये नहीं करूंगा, नहीं मुझे यही सेवा अच्छी लगती है, मैं यही करूंगा, ऐसा भाव भक्त का नहीं होता। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। मतलब क्या सोच रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये गतिविधियों पर उसका पूरा नियंत्रण रहता है। इसलिए बोलना है, सुनना है, चलना है, ये सब गतिविधियों पे भक्त का नियंत्रण होना चाहिए। ये सब करने से पहले विचार करना चाहिए, मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, जो खा रहा हूं भगवान को भोग लगा है या नहीं लगा, मैं जो बोल रहा हूं वो कृष्ण से संबंधित है या नहीं है। ये गतिविधियों पे उसका पूरा नियंत्रण रहता है। इसलिए आपने गुरु महाराज को देखा है, गुरु महाराज जब भी बोलते हैं कृष्ण के बारे में बोलते हैं। कल आप सबका अनुभव हुआ होगा, ज्यादा बात नहीं करते, बोलेंगे तो कृष्ण के बारे में बोलेंगे, प्रसाद भी ग्रहण करेंगे तो कृष्ण का चिंतन करते हुए करेंगे। कुछ सीखना चाहिए हमें भी अपने गुरुओं से, अपने आचार्यों से। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता, ना ही वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। मतलब ज्यादा अच्छा अच्छा खा के शरीर मोटा हो जाए, उसकी ऐसी भावना नहीं रहती, और बलवान हो जाए। तो भक्तों को बॉडी बिल्डिंग भी नहीं करना चाहिए। कभी कभार भक्त भी क्या सोचते हैं कि चलो शरीर को अच्छा बनाने के लिए जिम जाएंगे, ये देहात्म बुद्धि है सब, ये मिथ्या। यहाँ पे भगवान एक शब्द यूज किए हैं, शरीर को बलवान नहीं बनाना चाहिए। बलम बलम, मिथ्या बल। चूंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है अतः वह मिथ्या गर्व नहीं करता। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है और इंद्र तृप्ति ना होने पर कभी क्रुद्ध नहीं होता। आज अच्छा खाने को नहीं मिल रहा तो क्रोध नहीं आएगा उसको, आज अच्छा स्थान नहीं मिला रहने को तो उसको क्रोध नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भगवान पे आश्रित है, भगवान की कृपा पे आश्रित है। ना ही वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है, और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। क्योंकि भगवान ब्रह्मभूत अवस्था पे लाने से पहले, वो श्लोक बोलने से पहले ब्रह्म पे आने की विधि बता रहे हैं ना। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। सामने वाला कितना भी उत्तेजित करेगा लेकिन वो भक्त उत्तेजित नहीं होगा। दुर्वासा मुनि ने उत्तेजित किया था ना अम्बरीश महाराज को। उत्तेजित हुए क्या अम्बरीश महाराज? हिरण्यकशिपु ने कितना उत्तेजित किया प्रहलाद महाराज को। ये आप सोचो, विचार करिए किस स्तर पे होता है भक्त। हमारे लिए कल्पना करना भी मुश्किल है। कल्पना कहते हैं इमेजिनेशन।
इसका वर्णन भगवत गीता में दूसरा अध्याय 70वें श्लोक में इस प्रकार हुआ है। देखिए वो श्लोक, प्रसिद्ध श्लोक प्रभुपाद जी दोबारा कोट कर रहे हैं अपने तात्पर्य में। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्व कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। मतलब उस शुद्ध भक्त के आगे समुद्र भी फेल है, उसका टॉलरेंस, उसका सहनशीलता शुद्ध भक्त का इतना होता है कि समुद्र भी फेल है, समुद्र भी कुछ नहीं कर पाएगा। समुद्र भी अगर उत्तेजित करेगा शुद्ध भक्त को, शुद्ध भक्त उत्तेजित नहीं होने वाला। एक प्रसंग याद आया। विदेश में गुरु महाराज कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन उनको बहुत प्रिय है, महाराज को कीर्तन करने से बहुत शक्ति प्राप्त होती है। गुरु महाराज घंटों घंटों कीर्तन करते हैं, वो पता नहीं रहता। कल भी अगर आपने देखा हो, मैं पास में बैठा था, मैंने एक चीज अनुभव किया। महाराज को विट्ठल से बहुत प्रेम है। अब जब विट्ठल विट्ठल बोल, महाराज आंखें बंद करके ऐसा लगा समाधि में चले गए और हंस रहे थे। तो ये क्या दर्शाता है? वो शुद्ध भक्त लीला में प्रवेश कर जाता है, वो अपने उस शरीर में नहीं रहता, वो सिद्ध देह में चला जाता है। सिद्ध देह मतलब जो नित्य लीला में रहता है, फिर उनमें शक्ति भी होती है, उस शरीर को वह इस शरीर में ले आते हैं। तो गुरु महाराज कीर्तन कर रहे थे और पाश्चात्य जगत की संस्कृति कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, मलिच्छ जाति के होते हैं, उनके अंदर कोई संस्कृति नहीं होती। तो कई ऐसे लोग हैं जो भक्तों से बहुत द्वेष करते हैं। तो एक व्यक्ति आया और महाराज पे, शब्द नहीं बोलना चाहिए, लघु शंका करने लगा। लघु शंका समझते हैं? हाँ, शौच क्रिया करने, वो करने लगा। महाराज को कुछ भी पता नहीं, महाराज कीर्तन करने में लगे हैं। महाराज कोई उत्तेजित नहीं हुए, महाराज ने यही जाना ये बद्ध जीव है, भगवान को भूल चुका है। ये दया होती है शुद्ध भक्त में, कंपैशन होता है, करुणा होती है। इसलिए शुद्ध भक्त कभी भी क्रोध नहीं करता, शांत रहता है, और यही गुण कृष्ण को आकर्षित करता है। आप ऐसा मत सोचिए महाराज के जीवन में महाराज सन्यास के स्तर पे ऐसे ही पहुंच गए। बहुत तपस्या की है महाराज ने, बहुत तपस्या की है। उनका जीवन अगर आप देखेंगे तो आंखों में आंसू भी आ जाएंगे, अगर प्रामाणिकता से पढ़ेंगे तो। कोई आसक्ति नहीं है महाराज में। महाराज दिल्ली मंदिर के अध्यक्ष थे, महाराज मेहनत की उस मंदिर को बनाने में। जब उनको बोला गया मंदिर आप छोड़ दो, अभी आप अध्यक्ष नहीं रहे, महाराज ने तुरंत चाबी दे दिया, तुरंत वहां से चले गए। ऐसा नहीं पूछा कि मुझे क्यों निकाल रहे हो, मेरा क्या दोष है, किसके पीछे क्या कारण है, कुछ नहीं, कोई आसक्ति नहीं है, रत्ती भर भी आसक्ति नहीं है। लेकिन महाराज का एक वचन मैं सुना, मुझे बहुत हृदय को भा गया। महाराज मिरज में गए थे, प्रवचन में कहने लगे जैसे भगवान अपने पुत्रों को नहीं भूलते, हम सब अंश है ना, हम सब उनके बच्चे हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को नहीं भूलते, भगवान भी अपने अंश को नहीं भूलते, वैसे गुरु भी अपने शिष्यों को नहीं भूलता। मुझे हर एक शिष्य का स्मरण है। महाराज स्वयं बोले, मैं चिंता करता रहता हूं अपने शिष्यों की। गुरु चिंतन करके शिष्य का पालन करते हैं। भगवत गीता में तीन उदाहरण हमने सुने थे ना, कछुआ, पक्षी। कछुआ चिंतन करके अंडा दे देता, लेकिन चिंतन करता रहता है। पक्षी स्पर्श करके पालन पोषण करता है। और मछली भी एक उदाहरण है, मछली देखकर पालन कर लेती है। आप सोचिए, इतनी शक्ति है। तो ये तो दिव्य स्तर है, आध्यात्मिक स्तर है। अब मान लीजिए कोई गुरु शिष्य के बारे में चिंतन करा, तो शिष्य का कितना प्रगति होगा, क्योंकि वो गुरु का संपर्क भगवान से है। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है।
आपने देखा होगा सारी नदियां समुद्र की तरफ जाती हैं, ऊपर से वर्षा गिरती है तो वो पानी भी समुद्र में गिरता है, फिर भी समुद्र अपनी सीमा लांघता है क्या? नहीं। ऐसा शुद्ध भक्त का हृदय होता है। इच्छाएं आएंगी जाएंगी, लेकिन वो भक्त उन इच्छाओं को तुष्ट नहीं करना चाहता, केवल वो कृष्ण के संतुष्टि के लिए कार्य करता है, बस उसका एकमात्र इच्छा यही रहता है। इसलिए कितनी भी विचलित अवस्था आ जाए, कभी भी वो अपने स्थान से हिलेगा नहीं, हटेगा नहीं, वो दृढ़ शक्ति उसमें होती है। अब भगवान प्रसिद्ध श्लोक बता रहे हैं, जब ये विधि बता दी पूरी तो वो श्लोक बता रहे हैं कि वो ब्रह्म स्तर पे आकर उसकी क्या अवस्था होती है, जब वो ब्रह्म स्तर पे आ जाता है उसका क्या लक्षण होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। श्लोक क्रमांक 54 था। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है। परब्रह्म मतलब अब विशुद्ध सत्व में आ गया, वो कृष्ण का चिंतन करेगा बस, और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। पहला लक्षण क्या है? प्रसन्नता। इसलिए हमारे अंदर भी वो स्तर आता है, लेकिन थोड़े समय के लिए आता है। नाचते समय हम बड़े प्रसन्न रहते हैं ना, वो थोड़े समय के लिए रहता है, वो निरंतर रहना चाहिए। उसको कहते हैं ब्रह्मभूत। एक होता है जीवभूत, एक होता है ब्रह्मभूत। जीवभूत मतलब भौतिक स्तर, ब्रह्मभूत मतलब आध्यात्मिक स्तर, जो पूरी तरह से 3 गुणों के परे है। तो पहला है प्रसन्न आत्मा, वो प्रसन्न रहता है। दूसरा है न शोचती। न शोचती मतलब कभी शोक नहीं करता, दुख नहीं करता, हाय मुझे ये क्यों नहीं मिला, उसको कभी शोक नहीं होता। हमारे गुरु महाराज ऐसे हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव भी है, कहीं पे भी रहो रह लेते हैं, कुछ भी दो खा लेते हैं, कभी शोक नहीं करते कि मैं सन्यासी हूं, इतना मैंने तपस्या किया है। बहुत सारे भक्तों ने अनुभव बताया है, जब महाराज प्रचार करने के लिए बाहर जाते थे, ब्रह्मचारी थे, तो रात में देर से आते थे, प्रसाद खत्म हो जाता था। महाराज वो चम्मच लेके या उंगली लेके उस कढ़ाई में जो भी मिलता था निकाल लेते थे, खा लेते थे और सो जाते थे। ऐसा नहीं कि कुक को बोल दिया उठो मेरे लिए बनाओ, या पहले फोन करके बताया मैं आ रहा हूं, मैंने प्रसाद नहीं लिया, कभी ऐसा भाव नहीं। इसको कहते हैं ना शोचती, वो शोक नहीं करता। आजकल इस्कॉन में 50 साल बिताने के बाद भक्त सोचते हैं इस्कॉन ने मुझे क्या दिया, मैंने तो बहुत कुछ दिया लेकिन इस्कॉन ने मुझे क्या दिया। ऐसा सोचना भी गलत है। इस्कॉन ने आपको सब कुछ दिया लेकिन आप कुछ नहीं दे पाए। प्रभुपाद इस्कॉन ही है ना, प्रभुपाद ने आपको क्या कुछ नहीं दिया। इसलिए कृतज्ञ होना चाहिए हमें अपने गुरुओं के प्रति, आचार्यों के प्रति। और तीसरा लक्ष्य है ना कांक्षति। ना कांक्षति का अर्थ है किसी वस्तु की कामना नहीं करता, कोई वस्तु नहीं चाहिए उसको। अच्छी घड़ी नहीं चाहिए, अच्छा पादुका नहीं चाहिए, अच्छा कपड़ा नहीं चाहिए, जो मिलता है ले लेता है। हाँ, शिष्य का कर्तव्य है अपने गुरु को अच्छे से अच्छा प्रदान करे। प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि शिष्य का कर्तव्य है गुरु को सोने की गाड़ी भी भेंट करे अगर उसके पास में है। क्यों? क्योंकि वह उसी सोने की गाड़ी में बैठ के भगवान का प्रचार करेगा, क्योंकि वो अनासक्त है। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। चौथा गुण समा सर्वेषु भूतेषु, समदृष्टि। उसमें वो भेद नहीं देखता, काला गोरा, धनवान गरीब, शुचि मुचि, ब्राह्मण शूद्र, कोई भेद नहीं देखता। वो सबको किस तरह से देखता है? आत्मा का स्तर देखता है, ये भगवान का अंश है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, भगवान कहते हैं।
तात्पर्य, निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। निर्विशेषवादी आप जानते हैं ना, मायावादी जो भगवान के रूप को नहीं मानते, उनका उद्देश्य क्या रहता है? भगवान के तेज में लीन होना, भगवान के ब्रह्म में लीन होना। लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तदात्म्य कहते प्राप्त कर चुका होता है। लेकिन इसका मतलब क्या? भक्त पहले से ही मुक्त है। क्यों? क्योंकि मुक्ति दासी बनकर भक्त की सेवा करती है। बिलमंगल ठाकुर कहते हैं, मुक्ति हाथ जोड़कर भगवान के भक्तों को पूछती है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। जिस मुक्ति के लिए मायावादी लाखों वर्ष तक प्रयत्न करता है, आप सोचिए, वो मुक्ति भक्त के चरणों में हाथ जोड़ के खड़े रहती है। अब फिर प्रश्न उठता है, ऐसे मायावादी फिर जो मुक्ति चाहते तो भगवान की भक्ति में क्यों नहीं लगते? इसका उत्तर है कि उनकी बुद्धि अविशुद्ध है। अविशुद्ध मतलब दूषित। इस कारण से वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, भगवान के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते। परमेश्वर या परब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं रह सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। मतलब सेवक और सेव्य, सेव्य मतलब जिसकी सेवा करनी चाहिए, सेवक मतलब जो उनकी सेवा कर रहा है। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है आध्यात्मिक स्तर पे। क्यों? क्योंकि दोनों की चेतना आध्यात्मिक होती है, 3 गुणों से परे होती है। लेकिन भौतिक स्तर पे तो अंतर बना रहता है ना। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भावित भक्त को ना तो किसी प्रकार का शोक होता है, ना आकांक्षा होती है। आकांक्षा मतलब इच्छाएं। चूंकि ईश्वर पूर्ण है, अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। भगवान आत्माराम है तो भक्त भी आत्माराम है, उसको किसी वस्तु की इच्छा नहीं, दोनों अपने में पूर्ण है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। चूंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतः वह प्रसन्न रहता है। वह ना तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है, ना किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। अब मान लीजिए ऐसा भक्त कोई बिजनेस चला रहा है, ग्रस्त भक्त है और शुद्ध अवस्था में पहुंच चुका है, उसका बिजनेस ठप हो जाए, उस बिजनेस में घाटा आ जाए, उसको समाचार दिया जाए कि तुम्हारा बिजनेस लॉस में चला गया, तो उसको कोई दुख नहीं होता, वो हंसता है, वो सोचता है भगवान की कृपा है। प्रभुपाद जी के साथ ऐसा हुआ था, पता है आपको? प्रभुपाद जी के फैक्ट्री में आग लग गई, उनके जो पार्टनर थे उन्होंने सारा धन हड़प लिया। प्रभुपाद जी बोलते, अच्छा हुआ, कृष्ण चाहते यही थे, मेरी आखिरी आसक्ति थी वो भी कृष्ण ने छीन ली। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतः वह उनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने से उच्च देखता है और ना किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पद क्षणभंगुर है, और भक्त को क्षणभंगुर प्राकट्य या तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता। सभी जीवों को आत्मा देखता है, भगवान का अंश देखता है, किसी को ऐसा नहीं समझता है मेरे से ऊंचा है, मेरे से नीचा है। नीचा समझने पर शोषण की भावना आती है, ऊंचा समझने पर द्वेष की भावना आती है। जो बीच में व्यक्ति होता है, देखता है मेरे से ऊंचा है, तो उसको द्वेष आता है कि मैं इसके जैसा क्यों ना बनूं। और सबसे नीचे वाला व्यक्ति होता है तो उसका शोषण करने की भावना आती है, इसको मैं कैसे अपने लिए यूज करूं। तो ये भावना शुद्ध भक्त में नहीं होती। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। पहले भी बताया है ना भगवान ने, समदृष्टि।
और रास्ते में चलेगा, उसको सोना पड़ा हुआ दिखेगा तो उसके लिए पत्थर ही है। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में परब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। नारकीय मतलब भक्त कभी भी भगवान के तेज में लीन होना नहीं चाहता, उसको वह नरक मानता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जाकर उसको सेवा नहीं मिलेगी। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा लगता है। उसका स्वर्ग उसके लिए कैसा है? स्वप्न के समान है, मृग तृष्णा। वो हिरण का उदाहरण है ना, वो पानी के लिए भटकता रहता है। ऐसे ऐसी इच्छा भक्त के मन में कभी जागृत होती नहीं, क्योंकि वह स्वर्ग में जो सुख है वो भी क्षण भंगुर है, वो भी नष्ट होने वाला है। और इंद्रियां विषदंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती हैं। इंद्रियां कैसे बन जाती शुद्ध भक्त की? ऐसा सांप जिसके जीवा पे जहर नहीं होता। ऐसे सांप को गले में डालो तो डर नहीं लगेगा, लेकिन हमारे मन में इतना भय है, अगर किसी सांप का जहर निकाल लिया जाए तब भी हमें डर लगेगा। इंद्र तृप्ति को ऐसे समझना चाहिए, इंद्र तृप्ति सांप के जैसी है। जैसे सांप से हमें सुनकर डर लगता है, वैसे इंद्र तृप्ति को सुनकर डर लगना चाहिए कि मैं उसमें नहीं लगूंगा। जब करते करते, भक्ति करते करते इंद्रियों का विषय भोग चला जाता है ना, वो इंद्रियों का विषय भोग क्या है? वही वही जहर है जो हमको सता रहा है। तो भक्ति करते करते वो जहर चला जाता है, विषदंतहीन सांप बन जाती हैं इंद्रियां। उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। भौतिकतावादी के लिए जगत कैसा है? दुखमय स्थान। और भक्त के लिए जगत कैसा है? वैकुंठमय स्थान। फिर भगवान गीता में ऐसा क्यों बोले दुखालयम अशाश्वतम? वो अभक्तों के लिए बोले हैं, लेकिन भक्तों को तो वैकुंठ दिखता है, क्योंकि वो प्रचार कर रहे हैं, हर वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखते हैं, हर एक जीव को आत्मा के रूप में देखते हैं। तो उनके लिए ये पूरा जगत वैकुंठ बन जाता है। उनकी भौतिक दृष्टि रहती ही नहीं है, उनकी आध्यात्मिक दृष्टि रहती है। और प्रभुपाद जी कहते हैं वैकुंठ मतलब नित्य भगवान का स्मरण, और भौतिक जगत मतलब नित्य भगवान का विस्मरण। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक शुद्ध चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। अब भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, मैं केवल भक्ति से ही जाना जाता हूं। ये भी प्रसिद्ध श्लोक है। अगर मेरे को जानना है, समझना है, मेरे धाम में आना है, तो केवल भक्ति ही आपको मार्गदर्शन करेगी। कोई कर्म नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई अष्टांग नहीं, कुछ आपको मदद नहीं करेगा। ये सिद्ध हो जाता है, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। श्लोक क्रमांक 55, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। भक्ति के द्वारा ही कृष्ण को जाना जा सकता है, उनका धाम प्राप्त किया जा सकता है, और कोई मार्ग नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। मतलब 100% कृष्णा कॉन्शियसनेस, 100% कृष्ण भावना भावित जब भक्त होता है, तभी वह मेरे को पहचान पाता है, मेरे को जान पाता है, और तभी उसकी एंट्री वैकुंठ जगत में होती है। और वो शुद्ध भक्ति के द्वारा ही संभव है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, सुई के नोक जितनी भी इच्छा रहेगी, भौतिक इच्छा, तो वैकुंठ का दरवाजा बंद है। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को ना तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, ना ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं।
यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ दर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य तत्व उससे सदा छिपा रहेगा। रहस्य बता रहे भक्ति जानने का। भक्ति कैसे मिलेगी? मेरे शुद्ध भक्तों के पास जाके मिलेगी। प्रहलाद महाराज को भक्ति कैसे मिली? नारद मुनि की कृपा से। ध्रुव महाराज को भक्ति कैसे मिली? नारद मुनि की कृपा से। जैसा कि भगवत गीता में 7वां अध्याय 25वें श्लोक में कहा जा चुका है, नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। अब कोई सोचे कि मैंने बहुत शास्त्र पढ़ लिए, मैं पंडित बन गया, मैं ज्ञानी बन गया, बहुत सारे श्लोक मुझे आते हैं। कृष्ण कहते नहीं, मैं उससे प्राप्त नहीं होता। या मनोधर्म, कोई मन से चिंतन कर रहा है अनेक जन्मों तक, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, लेकिन किसी शुद्ध भक्त का आश्रय नहीं लिया। भगवान कहते वैसे भी मैं जाना नहीं चाहता हूं, मैंने तो अपने को छिपा के रखा हुआ है। मैं देवताओं को प्रकाशित नहीं होता तो इस संसार में रहने वाले मनुष्यों को कहां से दिखूंगा, जो भक्ति में रत ही नहीं है। तो आप सोचिए, वह भक्त जो भौतिक इच्छा लेके भक्ति कर रहे हैं तो वो कितने दुर्भाग्यशाली हैं। मतलब किनारे पे पहुंच गए हैं, लेकिन अभी थोड़ी दूर हैं, पूरी तरह पहुंचे नहीं है, लेकिन भौतिक इच्छा रखने से वह दोबारा भवसागर में चले जाएंगे। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती हैं। स्कूल कॉलेज में जो उपाधियां दी जाती है, पढ़ाइयां सिखाई जाती है, ये कभी भी भगवान को समझने में सहायक नहीं होंगी। कल गुरु महाराज भी कह रहे थे ना, एक होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, एक होता है परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान जो ये स्कूल कॉलेज की किताबें हैं, दिखाओगे तभी विश्वास करेंगे। परोक्ष मतलब भक्ति का मार्ग। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान तत्व से पूर्णतया अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती ही है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। तो मतलब भगवान, भक्ति और भक्त, ये तीनों शाश्वत हैं। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। किस ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद नहीं होता? जो भक्ति से संबंधित ज्ञान है। वो भक्त अगर शरीर भी छोड़ देगा तब भी वह ज्ञान का नाश नहीं होता, क्योंकि वह अगले जन्म में जाकर जहां पे भक्ति समाप्त किया था पूर्व जन्म में, उसके आगे शुरू करता है। मुक्ति का अर्थ देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है, मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आना, इसको कहते हैं मुक्ति। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है ब्रह्म में लीन हो जाना। जन्म मृत्यु के चक्र को पार करके भगवान के धाम जाना, ये मुक्ति है। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर, वही व्यक्तित्व स्वरूप बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही विशते शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है। मुझ में प्रवेश करता है मतलब भगवान के धाम में प्रवेश करता है। यहाँ पे मायावादी शब्द का उल्टा अर्थ निकालते हैं। मुझ में प्रवेश करता है मतलब वो लीन हो जाता है। ब्रह्मवश यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है। देखिए प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है। विशते का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में, देखिए स्पष्ट आ गया, भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। अब प्रभुपाद जी उदाहरण देके समझा रहे हैं, प्रसिद्ध उदाहरण है। उदाहरणार्थ एक हरा पक्षी शुक हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष में तदाकार लीन हो जाए।
अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। तो भक्त भगवान के धाम में जाता है भगवान की सेवा करने के लिए, और ये पक्षी उस हरे वृक्ष में किस लिए जाता है? फलों को खाने के लिए। तो भगवान के धाम में चला गया तो मतलब भगवान में लीन हो गया। वो पक्षी, हरा पक्षी हरे वृक्ष में गया तो हरे वृक्ष में लीन हो गया। ये मायावादियों का ऐसा सोचना है। निर्विशेषवादी सामान्यतः समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। आज समुद्र में नदियां मिल गई तो नदी कहाँ रह गई? वो तो समुद्र बन गई। मायावादी ऐसा बोलते हैं। यह निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी, साकारवादी मतलब भक्त, अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी। देखिए प्रभुपाद जी भी उदाहरण जानते हैं। मछलियां रहती है समुद्र में, तो वो मछलियों का समुद्र में रहने से क्या वो समुद्र बन गई? उनका अपना अस्तित्व है ना। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है। तो मतलब ये ब्रह्मवादी होते हैं ना, इनको ऊपर का जानकारी है, लेकिन अंदर का जानकारी क्या है? भगवान का धाम है, भगवान अपने भक्तों के साथ खेलते हैं, विहार करते हैं, ये जानकारी इनको नहीं है। तो ऊपर ऊपर रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, समुद्र के अंदर जाओगे तो हीरा मोती सब रत्न है। समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में जान सकता है। जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है, केवल भक्ति द्वारा इसे समझा जा सकता है। इसी की पुष्टि यहां भी हुई है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। अब प्रभुपाद जी बताते हैं ये ब्रह्मभूत अवस्था अगर प्राप्त करनी है तो भक्ति करनी होगी। और भक्ति कहाँ से शुरू होती है? भक्ति सुनने से शुरू होती है, श्रवण से शुरू होती है। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या पहली भक्ति क्या बताए? श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। श्रवण से भक्ति प्रारंभ होती है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कल्मश तथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। केवल सुनने से, आप देखो भगवान के विषय में सुनने से काम क्रोध लोभ चला जाता है। ये काम क्रोध लोभ ने ही हमको रजोगुण तमोगुण में डाल रखा है। ज्यों ज्यों भक्त के हृदय से काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है और इस तरह वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? श्रवण ज्यादा करना होगा। जो ज्यादा श्रवण करता है वही अनर्थों से मुक्त हो सकता है। और श्रवण करने के पश्चात उसका मनन चिंतन निधि ध्यासन भी आवश्यक है, उसको अपने जीवन में उतारना। जीवन की उस अवस्था में, जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है। श्रीमद् भागवत में भी इसका कथन हुआ है, मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र से 4.1.12 होती है। अप्रायणात् तत्रापि ही दृष्टम। इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। श्रीमद् भागवत में वास्तविक भक्ति में मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार यह जीव का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठापित हो जाना है। मतलब जब भक्त यहां से भगवान के धाम जाता है तो वह अपनी स्वरूप स्थिति में चला जाता है। उसकी स्वरूप स्थिति क्या है? वो दास्य रस में है, सख्य रस में है, वात्सल्य रस में। उस स्वरूप स्थिति में जाकर वह भगवान की पुनः सेवा करने लगता है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले की जा चुकी है। क्या स्वाभाविक स्थिति है? कि जीव भगवान का दास है, अंश है, ये स्वाभाविक स्थिति है। और
ये स्वाभाविक स्थिति पालन करते करते उसको स्वरूप स्थिति प्राप्त होती है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी रुकती नहीं। तो भक्त जब भगवान के धाम चला जाता है तो सेवा रुक जाती है क्या? सेवा यहां पे भी है और वहां पे भी है। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे सेवा अपरिपक्व अवस्था में, अभी मैच्योर नहीं है, जैसे कच्चा आम है, उसका स्वाद नहीं आया। लेकिन वहां पे जब सेवा करता है, पूरा ट्रेनिंग लेके जाता है, तो मीठा आम बन जाता है, परिपक्व अवस्था। वास्तविक मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। मतलब मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, इसको समझ लेना मुक्ति कहते हैं। और भक्ति क्या है? जब उस शरीर को आप भगवान की सेवा में लगाते हो, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हो, उसको भक्ति कहते हैं। अब देखियो भगवान पुनरावृत्ति कर रहे हैं। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि मेरे धाम में आता है और मेरा धाम अविनाशी है, नित्य है। वो भक्ति की कृपा से मेरे धाम को प्राप्त करता है, मेरे कार्यों में संलग्न रहता है, मेरी सेवा में लगा रहता है, मेरे संरक्षण में रहता है। श्लोक क्रमांक 56। सर्व कर्माण्य यपि सदा कुर्वाणो मदवपाश्रया मत प्रसादाद वापनोति शाश्वतम पदमव्ययम। भगवान अपने धाम के विषय में पुनः बता रहे हैं। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में, मतलब मैं उसकी रक्षा करता हूं। भगवान स्पष्ट कहते हैं जब तक मेरा भक्त उस भौतिक जगत से मेरे धाम में नहीं आता, तब तक मैं उसका रक्षण करता रहता हूं। समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर, मतलब सारी सेवाओं में लगा रहता है, मेरी सेवा करता है। और जब मेरी सेवा करता है तो मेरी कृपा उसको प्राप्त होती है। भगवान स्पष्ट कहते हैं मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से, जब मेरी कृपा प्राप्त होती तो क्या मिलता है? मेरा नित्य तथा अविनाशी धाम प्राप्त होता है। मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य मद व्यपाश्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में। इसलिए भक्त को कभी भय नहीं होना चाहिए, कभी डर नहीं होना चाहिए कि मैं अकेला हूं। भगवान कहते हैं मैं उसके साथ रहता हूं, मैं दिखता नहीं हूं लेकिन मैं उसके साथ रहता हूं। इसकी पुष्टि भगवान एक जगह और किए हैं। भगवान यमराज जी यमदूतों को क्या कहते हैं? यमदूतों को यही कहते हैं ना कि जो भक्ति में लगे उन भक्तों के सपने में भी मत जाना। क्यों? क्योंकि ऐसे भक्त भगवान के गदा और चक्र से सुरक्षित रहते हैं। इसका मतलब भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के भक्त विष्णु पार्षद वो पृथ्वी पे रहने वाले भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान ने भेजा है विष्णु पार्षदों को और वो घूमते रहते हैं। इसका प्रमाण अजामिल, जिसने भगवान का नाम पुकारा और नाम को सुनने से वो आ गए विष्णु दूत। आप सोचिए, तो जो भक्त प्रेम से भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्रेम से उनका नाम ले रहे हैं, तो उनके साथ में भगवान क्यों नहीं रहेंगे? निश्चित रहेंगे। ये विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं भगवान के संरक्षण में हूं। और बहुत सारे भक्तों को इसका अनुभव भी है कि भगवान ने हमारा पग पग पे रक्षण किया है। हर एक भक्त का कोई ना कोई अनुभव है ना। इसका मतलब क्या है? भगवान सदैव साथ में है। भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। देखिए पुनः प्रभुपाद जी कह रहे हैं शुद्ध होना है तो एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेना होगा और उनके निर्देशन में सेवा करनी होगी। जैसा वो बताए वैसा करना होगा, तब वह शुद्ध होगा। क्योंकि भगवान अपने शुद्ध भक्तों के बगैर भक्ति भी नहीं देते और अपना धाम भी नहीं देते। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है। वह सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है। कौन? शुद्ध भक्त। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। ऐसे गुरुजन आचार्यों पर भगवान की विशेष कृपा है, दयालु है भगवान।
और भगवान ने भक्ति भी उन्हीं भक्तों को दी है और अधिकार भी उन्हीं को दी है। मैं भक्ति नहीं देता हूं, मैं मेरे शुद्ध भक्त भक्ति देते हैं, मैं भक्ति देता ही नहीं हूं, भगवान ने स्पष्ट कहा है। हाँ, प्रसन्न होता हूं भक्ति से, लेकिन भक्ति मैं नहीं देता, वो भक्ति मेरे शुद्ध भक्त देते हैं, मेरा अधिकार है उनको। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंततो गत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है, वहां उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देखो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं संशय नहीं करना चाहिए, वहां पे सबको एंट्री मिलेगा। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं है, वहां पे काल ही नहीं है तो बदलाव कहां से होगा। समय नहीं है वहां पे, समय के कारण ही बदलाव होता है ना, सुबह से रात में परिवर्तन हो जाता है, सत्वगुण से रजोगुण में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वो 3 गुण, वो काल वहां पे है ही नहीं, तो परिवर्तन ही नहीं होता। वहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत, अविनश्वर तथा ज्ञान में होती है। मतलब प्रत्येक वस्तु कैसी है? सत चित आनंद। तो इस प्रकार से भगवान पुनः कहते हैं वह मेरे धाम में आता है, भक्ति की महिमा को गा रहे हैं भगवान। अब भगवान अर्जुन को अगले श्लोक में स्पष्ट कहते हैं, जो भी भक्त कार्य कर रहा है पूरी तरह से मुझ पर निर्भर होकर कार्य करे, और मेरे संरक्षण में जब वह ऐसा रहकर कार्य करता है तो वह मेरे धाम को ही प्राप्त होता है। भगवान इसका वर्णन अगले श्लोक में करेंगे। ठीक है, समय हो गया, यहीं पे समाप्त करते हैं। कल प्रयत्न करेंगे पूरा करने का, लेकिन पूरा नहीं होगा, कल भी नहीं होगा। इसके लिए 2 क्लासें भी और चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।